अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर्स। इससे पहले हम एसी जनरेटर वाला टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो देखा हुआ है, लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है। एसी जनरेटर एक्चुअली जो आउटपुट के तौर पे हमें करंट देता था वो अल्टरनेटिंग करंट था, यानी जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ साथ तब्दील होती थी। और जो डीसी जनरेटर है, ये हमें जो करंट देता है आउटपुट के तौर पे, इसकी डायरेक्शन टाइम के साथ जो है वो नहीं बदलती। और इन दोनों में यानी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में बेसिकली कंस्ट्रक्शन में एक डिवाइस का फ़र्क है जो कहलाती है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर को 1834 में विलियम ने इन्वेंट किया था कि अगर किसी भी एसी जनरेटर में कम्यूटेटर का यूज़ किया जाएगा तो वो डीसी जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो आउटपुट हमें देगा उसमें करंट की डायरेक्शन तब्दील नहीं होगी। ठीक है। तो बेसिकली दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल और दोनों का काम एक ही है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इनका प्रिंसिपल जो है वो क्या है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाया जाएगा बाय एनी मैकेनिकल मीन, तो वो हमें इंड्यूस्ड करंट जो है वो देगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आर्मेचर है। आर्मेचर जो है वो बहुत सारी कॉइल को आप एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो है वो वाउंड कर देते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो आर्मेचर का नाम देते हैं, जिसको कि हम मैग्नेटिक फील्ड में फिर रोटेट करवाते हैं। उसके बाद स्प्लिट रिंग है। यहाँ पे स्प्लिट रिंग जो है वो ये हैं, ये जो दोनों स्प्लिट रिंग बने हुए हैं, यानी टू हाफ्स ऑफ आ रिंग, एक रिंग के दो यानी आप हाफ कह लें, जिसको ए डैश का नाम दिया गया है। और ये डीसी जनरेटर में एज अ कम्यूटेटर के तौर पे काम करते हैं। कम्यूटेटर का क्या काम है कि वो करंट की डायरेक्शन को तब्दील नहीं होने देता, करंट की डायरेक्शन को तब्दील होने से बचाता है, तो करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। उसके बाद जो है वो कार्बन ब्रशेज़ हैं। ये कार्बन ब्रशेज़ बी डैश यहाँ पे लगे हुए हैं। ये एक्चुअली जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है जहाँ पे करंट ने इस्तेमाल होना होता है, जाना होता है, और जो करंट को देता है यानी ये जो कॉइल है, इसके दरमियान में जो है वो कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो परमानेंट मैग्नेट आ जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड देता है। और उसके बाद कोई मैकेनिकल सोर्स आ जाता है जिसकी मदद से हम उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं। तो ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो वर्किंग प्रिंसिपल जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है कि आप जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंड्यूस्ड करंट जो है वो हमें मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट हमें डायरेक्ट करंट की फॉर्म में मिलता है, यानी ये वाली आउटपुट जो है वो हमें मिलती है। करंट जो है वो डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। इसमें हम कम्यूटेटर लगाते हैं जो कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से बचाते हैं। तो हमें कुछ डीसी जो है वो ऐसे इस फॉर्म में मिलता है जिसमें जैसे आप ये कह लें कि ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर ज़ीरो से मैक्सिमम, इस तरह यानी फ्लक्चुएशंस जो है वो डीसी में आती है। और इन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और वो कॉइल जो है वो किसी भी, यानी कि जैसे हम पहले कहा था कि वाउंड होती हैं सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर, और हर कॉइल का जो है वो अपना एक कम्यूटेटर होता है जो कि उसको करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से बचाता है। तो जब हम फिर सारी कॉइल की जो आउटपुट है उसको टैप करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आती है जो कि यानी जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो है वो नहीं होने पाती, या जैसे ये है कि इस तरह से नहीं होती, बल्कि कुछ इस टाइप की मिलती है कि जो जिसमें डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती और जो मैक्सिमम और मिनिमम में फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उससे भी जो है वो बचा जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि कम्यूटेटर जो है वो कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कॉइल है, और जब कॉइल जो है वो अपना फर्स्ट हाफ कंप्लीट करती है तो एक्चुअली करंट का ये वाला जो है वो बनता है, यानी जब आपने एसी का एक्चुअली सारा आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है उसको, कि कॉइल ने अपना जो है वो ऐसे चक्कर जो है वो अपना ऐसे कंप्लीट करना है। जब कॉइल अपना यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है तो उस वक्त एसी का जो है वो हमें ये वाला हाफ साइकिल मिलता है। उसके बाद कॉइल ने अपना टर्न करना होता है, तो कॉइल तो टर्न कर जाती है लेकिन उसके साथ जो कम्यूटेटर होता है वो करंट की डायरेक्शन को भी टर्न कर देता है, तो वो जो हमें करंट मिल रहा होता है वो सेम ही रहता है फिर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हाफ है उसमें करंट की डायरेक्शन ए से लेके बी और फिर यहाँ से होती हुई ये वाली जो है वो करंट की डायरेक्शन है, यानी सर्किट में करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, जो हमें आउटपुट ये हमने लगाया हुआ है लोड रेजिस्टेंस, उसमें से करंट इस डायरेक्शन में जो है वो पास कर रहा है। और अगर देखा जाए
तो इसमें जो ये ब्रशेस B1 हैं वो जो कम्यूटेटर S1 है उसके साथ कनेक्ट है, और जो ब्रश B2 है वो कम्यूटेटर S2 यानी उसके साथ जो है वो कनेक्ट है। अब जब कॉयल अपनी डायरेक्शन बदलेगी तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट बदलेगी, ठीक है। लेकिन ये जो कम्यूटेटर है ये भी अपनी पोजीशन जो है वो साथ ही बदल लेते हैं, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में वही रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हमारी जो कॉइल की डायरेक्शन है वो बदल गई है, ए बी की जगह पे सी डी आ गया है और सी डी की जगह पे ए बी चला गया है। तो लेकिन अब यहाँ पे देखें, पहले S1 B1 के साथ कनेक्ट था और S2 जो है वो B2 के साथ कनेक्ट था, लेकिन जैसे ही कॉइल ने अपनी डायरेक्शन बदली उस कम्यूटेटर ने भी अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो इसलिए एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो है वो नहीं बदलेगी। वैसे एक्सटर्नल सर्किट में पहले भी करंट की यही डायरेक्शन थी और अब भी करंट की डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी। तो कम्यूटेटर एक्चुअली दोनों जो ब्रशेज हैं उनके साथ अपना कनेक्शन जो है वो बदल लेता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होने पाती, और हमें ये वाला जो साइकिल है ये यहाँ पे मिलने की बजाय हमें यहाँ पे इस तरह से जो है वो हमें मिलता है। तो इसलिए ये वाला जो जनरेटर होता है इसकी आउटपुट को हम DC यानी डायरेक्ट करंट जो है वो हमें मिलता है, ठीक है। यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन कम्यूटेटर की वजह से करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होने पाती, बल्कि हमें करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से फ्लक्चुएशन तो मिलती है, वो भी मैंने जैसे बताया रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो फिर रिवर्स जो है वो नहीं होने पाती कम्यूटेटर की वजह से, ठीक है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेटर।